शिक्षा जरूरी है या मेहंदी एवं आलम। प्रयागराज 8 मुहर्रम अटाला शरीफ की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत सजाई गई थी। लाखों की भीड़ होने की वजह से मेहंदी उठाते उठाते रात के 1 बज गए। रोशनबाग से नखास कोने तक खचाखच भीड़ के कारण लोगों को परेशानी भी हुई। पुलिस के आला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। शहर के सम्मानित लोगों ने शिक्षा जरूरी या मेहंदी एवं आलम जरूरी पर अपने इंटरव्यू में क्या कहा। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। मेरी दीदी कहिए आप तो अपने घरों से पानी डालते रहिए भाई। बहुत इलाहाबाद के सरजमी पर मुहर्रम की आज 8 तारीख है। आज अटाले की मेहंदी उठ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद है। भीड़ इसलिए हो रही है कि जनसंख्या बढ़ चुकी है, इसलिए हम लगातार अपने महिलाएं या ख्वातीन से कह रहे हैं कि भीड़ में न पहुंचे, हमारे यूट्यूब पे दर्शन कर लें, दीदार कर लें, मानता मान लें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि मेहंदी जरूरी है कि एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। यहाँ पे असरार न्याजी साहब हैं, मुहर्रम कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, हर मेहंदी में जाते हैं, बहुत एक जिम्मेदारी निभाते हैं जो कि सच्चाई है, थक भी जाते हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, ये मेहंदी, अलम, ताजिए ये हमारे ईमान का हिस्सा है और इल्म ज़रूरी है, लेकिन अगर ईमान ना हो तो इल्म की कोई अहमियत नहीं है और इल्म से ईमान की हिफाजत भी होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इल्म सीख के लोग एटम बम भी बनाते हैं और बहुत सी बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ईमान वाला आदमी अगर होता है, ईमान सच्चा है, वो इल्म को, जो उर्दू में एक टर्म है नाफे इल्म को इल्म कहा जाता है, मतलब जो इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श इल्म, ना कि वो इल्म जो विध्वंसक हो। इल्म जामो जम है, गलत हाथों में पड़ जाए तो एटम बम है। इसलिए ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है और इनको आदमी हासिल करता रहता है। ये मुहर्रम के अय्याम है, अज़ादारी के अय्याम है, हर काम का एक मौका होता है। तो इस मौके पे जो अज़ादारी होती है, चाहे मेहंदी का जुलूस हो, अलम का जुलूस हो या नज़्म न्याज जो कुछ भी हो, अगर ईमान नहीं है, ये हमारे लिए ईमान का मंबा है। क्योंकि अहले बैत अतहार से, शोहदाए करबला से अगर उन्स नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो हमारा ईमान कंप्लीट है। और ईमान नहीं है तो इल्म लेके हम करेंगे क्या? इल्म को गलत इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग डॉक्टर बन जाते हैं, किडनी निकाल के आदमी की बेच रहे हैं। अगर ईमान होगा तभी हम इल्म का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं सर इसमें गिरामी आफ्ताब रिजवी साहब, बताइए, शिक्षा भी जरूरी है, मेहंदी भी जरूरी है, अलम भी जरूरी है, मातम भी जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर आप? आपने रियलाइज किया होगा कि उन्होंने मैसेज है कि अगर आपके अंदर शहादत का जज्बा है, आपके अंदर कैरेक्टर है, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया आपके कंधों में आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये शहादत का
वो है जो कि इस्लाम दुनिया में फैला है। हर करबले के बाद पूरे दुनिया में इस्लाम फैला है। ये शायर महमूद अल्लामा इकबाल ने कहा, इस्लाम के दामन में बस उसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस उसके सिवा क्या है, एक सर्वे अकेला ही इंसान नहीं सकती। क्या कहेंगे सानू साहब आप? आज माह मुहर्रम की 8 तारीख है, आपके सामने जन सैलाब उठा है। ये गमे हुसैन मना रहे हैं। यहाँ सबको इकट्ठा, यहाँ देखिए तिरंगा लहर रहा है। ये एक अच्छा संदेश दे रहा है कि हम लोग एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं और बहुत ही सुंदर भाव से आज बहुत ही संपन्न और अच्छे बहुत शुक्रिया जनाब। अज्जू भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं, नेता भी हैं, बड़े भाई भी हैं। क्या कहेंगे इस मुहर्रम के मौके पे? आज 8 तारीख मुहर्रम की, और अभी हमारे सामने हमारे असरार न्याजी साहब ने कहा जो ईमान वाला है वही इस मुहर्रम को समझता है। खाली इसको एक ऐसे उसमें कि भीड़ के रूप में या कोई और तमाशे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर ईमान नहीं होता तो इस्लाम नहीं होता, और इस्लाम था इसीलिए हमारे शहीदान करबला ने अपनी गर्दन झुका दिया इस्लाम के लिए, ईमान के वास्ते अपनी गर्दन को कटा दिया। इसकी आज सैकड़ों साल, हजारों साल हम लोग मना रहे हैं और देख रहे हैं। उसको महसूस करना चाहिए शहादत हुई क्यों। शहादत का मतलब ये होता है कि हम शहादत दिए क्यों, और वो शहादत के नाम पर जो पूरी दुनिया फिदा है वो क्यों फिदा है? वो इसीलिए फिदा है जो वो करके चले गए तो अब हम न कर पाएंगे। हमारे अंदर सिर्फ इतनी ईमानियत होनी चाहिए कि हम इस्लाम को कायम रखने के लिए अपने शहीदान करबला के लिए, हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, अली साहब के लिए हम लोग अपनी पूरी तरीके से उस ईमान के हिसाब से उसको पढ़ें और ये देखें कि उन्होंने शहादत दी क्यों। अपने सर को कलम करा दिया, खंजर पर नहीं झुके और पानी नहीं पिया, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम की जो इबादत थी, इस्लाम का जो ईमान था उसको नहीं छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। नबी के नवाजे की जिस तरीके से शहादत भई है, वो जो है वो जो इस्लाम फैला है देश में, दुनिया में फैला है। सरदार भाई, ऐसा है कि मुहर्रम के वक्त में ये सब सवाल उठते हैं, 12 महीने लोग खामोश रहते हैं। मुहर्रम का महीना आते ही तरह तरह की बातें होने लगती हैं, जिसमें से एक आपका सवाल किसी से आपने सुना। ये कभी सवाल लोगों के होते हैं जो दीन में मुनाफिकत फैलाने वाले, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी शख्सियतों से दुश्मनी रखते हैं जो अज़ादारी कर रहे हैं। उनकी वजह से उन लोगों के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा इस हवाले से जो लोग अज़ादारी करते हैं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा यहाँ पे शहर के सम्मानित लोग होते हैं, खास तौर से जो यहाँ मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष असरार न्याजी साहब ने जो बात कही समझने लायक है। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी लाहौर।